हिंसा और बवाल के बीच बीते 8 अगस्त यानी गुरुवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण कर लिया। इस अंतरिम सरकार के मुखिया यानी चीफ एडवाइजर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं। इस सरकार में यूनुस सहित 17 लोगों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है, यानी उनके कैबिनेट में 16 मंत्री हैं। मोहम्मद यूनुस का ओहदा डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर का होगा। उनकी शक्तियां और अधिकार प्रधानमंत्री की तरह होंगे। उनकी इस टीम में रक्षा, सुरक्षा, कूटनीति, इकोनॉमी, एक्टिविज्म यानी हर बड़े क्षेत्र से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। 84 साल के हो चुके मोहम्मद यूनुस के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती सत्ता से हसीना के जाने के बाद देश में शांति और स्थिरता लाना है। मोहम्मद यूनुस इस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। उन्होंने अपने पास रक्षा, सशस्त्र बल, शिक्षा, भूमि, कपड़ा, जूट, पावर, आईबी मिनिस्ट्री सहित 27 विभाग रखे हैं। यूनुस की मदद करने के लिए जो 16 लोगों की टीम बनी है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। डॉक्टर सालेहुद्दीन, इन्हें वित्त और योजना मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली है। सालेहुद्दीन बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक यानी बांग्लादेश बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। इस पद पर वो 2005 से 2009 तक रहे। वह यूएनडीपी और यूनेस्को सहित कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में काम कर चुके हैं। तीसरे हैं एएफ हसन आरिफ। आरिफ को लोकल गवर्नमेंट, ग्रामीण विकास और कोऑपरेटिव की जिम्मेदारी मिली है। आरिफ पेशे से वकील रह चुके हैं। इन्होंने अपनी वकालत कोलकाता हाई कोर्ट में शुरू की। बाद में ढाका चले गए और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हो गए। 2001 से 2005 तक ये बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल भी रहे। चौथे हैं ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद शखावत हुसैन। सेना से रिटायर हो चुके हुसैन गृह मंत्रालय देखेंगे, यानी इनके कंधों पर देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। हुसैन से 1967 में कमीशन हुए, तब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। 2007 से 2012 तक यह बांग्लादेश चुनाव आयोग के कमिश्नर के रूप में काम कर चुके हैं। पांचवें हैं एम तौहीद हुसैन। इन्हें कोई विभाग या पोर्टफोलियो नहीं मिला है। हुसैन बांग्लादेश के पूर्व विदेश सचिव हैं। यह 1981 में विदेश सेवा में आए। 2001 से 2005 तक कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर भी रहे। फिर बाद में बांग्लादेश के विदेश सचिव बने। छठवें हैं अदिलुर रहमान खान। इनको उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वकील के रूप में की थी। बाद में इन्हें बांग्लादेश का डिप्टी अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी बनाया गया। इस पद पर वो 2001 से 2007 तक रहे। 1990 के दशक में इन्होंने मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया। 2022 में इनके अधिकार नाम के एनजीओ के लाइसेंस को हसीना सरकार ने रद्द कर दिया था। सातवें हैं डॉक्टर आसिफ नजरुल। नजरुल देश के कानून मंत्री हैं। अभी ये ढाका विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर हैं। इन्होंने रिसर्चर और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट के रूप में बहुत काम किया है। इन्होंने इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई लंदन यूनिवर्सिटी से की है। नजरुल यूरोपीय यूनियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ कंसल्टेंट और एडवाइजर के रूप में काम कर चुके हैं। आठवीं हैं फरीदा अख्तर। फरीदा को मत्स्य और आजीविका विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ये बांग्लादेश की प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इनका जो जैव विविधता पर आधारित कृषि पर काम रहा है। अभी यह एनजीओ यूबीनिक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनका यह एनजीओ समानता, न्याय, विविधता, सामाजिक अधिकार के लिए काम करता है। इनके पास अर्थशास्त्र की डिग्री है। 9वीं हैं शर्मीन मुर्शीद। शर्मीन को देश का सामाजिक कल्याण मंत्रालय मिला है। शर्मीन ब्रोटी नाम के एनजीओ की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। यह एनजीओ मुख्य रूप से चुनावों पर नजर रखता है।
इन्होंने समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत काम किया है। 10वीं हैं सईदा रिजवाना हसन। सईदा को पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। हसन पर्यावरणविद और सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें 2012 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। टाइम मैगजीन ने इन्हें हीरो ऑफ द एनवायरनमेंट भी कहा है। अभी यह बांग्लादेश एनवायरमेंटल लॉयर्स एसोसिएशन बेला की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। 11वीं हैं नूरजहां बेगम। नूरजहां को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। नूरजहां मोहम्मद यूनुस के शुरुआती सहयोगियों में से एक हैं। इन्होंने 1976 में जर्मन बैंक प्रोजेक्ट को स्थापित करने में यूनुस की मदद की। खासकर ग्रामीण महिलाओं को इस प्रोजेक्ट से जोड़ने में इनकी एक बड़ी भूमिका रही है। इस बैंक प्रोजेक्ट से 2011 में यूनुस के रिटायर हो जाने के बाद नूरजहां बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी। 12वें हैं विधान रंजन रॉय पोद्दार। विधान को अभी कोई पोर्टफोलियो या विभाग आवंटित नहीं हुआ है। पोद्दार पेशे से साइकियाट्रिस्ट हैं। अभी वह ढाका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में साइकेट्री विभाग के प्रोफेसर हैं। 13वें हैं फारूक आजम। आजम को भी कोई विभाग नहीं मिला है। आजम लिबरेशन वॉर के योद्धा हैं। एक नौसैनिक कमांडो के रूप में यह मुक्ति वाहिनी में शामिल रहे और पाकिस्तानी फौज पर हमले किए। युद्ध में इनकी वीरता के लिए इन्हें बांग्लादेश के चौथे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार वीर प्रतीक से सम्मानित किया गया। 14वें हैं AFM खालिद हुसैन। हुसैन के कंधों पर धार्मिक मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी है। हुसैन देवबंदी विचारधारा से आते हैं। यह धुर दक्षिणपंथी संगठन हिफाजते इस्लाम के प्रमुख नेता हैं। 15वें हैं सुप्रदीप चकमा। चकमा को भी अभी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। एक राजनयिक के रूप में यह कई देशों में अपनी सेवा दे चुके हैं। वियतनाम, मेक्सिको सहित कई देशों में बांग्लादेश के राजदूत भी रह चुके हैं। 16वें हैं आसिफ मोहम्मद शोजिब भुइयां। भुइयां को यूथ और स्पोर्ट मिनिस्ट्री मिली है। भुइयां ढाका विश्वविद्यालय में मास्टर के स्टूडेंट हैं। यह छात्र आंदोलन के कोऑर्डिनेटर हैं। 2018 के कोटा विरोधी प्रदर्शनों में भी ये शामिल हो चुके हैं। 17वें हैं नाहिद इस्लाम। नाहिद को पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। यह छात्र नेता, एक्टिविस्ट और गणतांत्रिक छात्र शक्ति स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ सदस्य हैं। हसीना सरकार के खिलाफ छात्रों को लामबंद करने में इनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।